जय श्री हरि मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। आयुर्वेद की आज की श्रृंखला में मैं आपके लिए लेकर आया हूं सेब के गुणों की जानकारी। मित्रों, सेब तो आप सभी खाते होंगे, परंतु इनके गुणों को जान लेने के बाद आप सही मायने में अपने हृदय पर रखकर कह सकते हैं कि सेब खाने से आज आपको सही लाभ मिला है। क्यों? क्योंकि यदि आप किसी फल के गुणों को जान लेते हैं तो वह सोने पे सुहागा हो जाता है। मित्रों, यूँ तो पूरे भारत में सेब मिलते हैं और पूरे विश्व में भी ये पाया जाने वाला फल है। कहते हैं कि पूरे विश्व में 7500 से अधिक किस्में सेबों की पाई जाती हैं। अलग अलग तरीके के और अलग अलग रंगों में सेब पाए जाते हैं। कहीं हरे रंग का सेब पसंद किया जाता है तो कहीं लाल और पीले रंग का सेब पसंद किया जाता है और कहीं पूरा का पूरा लाल और रक्त जैसा लाल सेब पसंद किया जाता है। भारत में कई किस्मों के सेब मिलते हैं और परंतु सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जो सेब है वो लाल रंग का सेब पाया जाता है। और इस लाल रंग के सेब में सबसे प्रचुर ज़्यादा मात्रा में जो है एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकते हैं। यह हमारे शरीर में एंटी ओबेसिटी गुणों की तरह काम करते हैं। यह शरीर में फ्री रेडिकल्स और मोटापे को बढ़ाने वाले टिश्यूओं को कम कर सकते हैं, जिससे आपका वजन प्रॉपर एक निश्चित स्थिति में रह सकता है। आप ज़्यादा मोटे नहीं होंगे, आप में ज़्यादा वसा नहीं होगा और ना ही आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। तो मित्रों, यदि आप प्रतिदिन एक सेब खाते हैं तो निश्चित अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। सेब का फल बहुत स्वाद होता है। कहीं पर खट्टा और मीठा सेब पाया जाता है तो कहीं बिल्कुल शहद जैसा मीठा भी सेब देखने को मिलता है। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग पसंद है, अलग अलग तरीके का सेब पसंद करते हैं। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि सबसे ज़्यादा सेब में पॉलीफेनोल और फ्लेवोनोइड्स दिल के स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा ये आपके शरीर के लिए आवश्यक जो है मिनरल और पोटेशियम तत्वों का बेहतर स्रोत कहा जा सकता है। दिन में यदि आप एक बार सेब का फल जूस ले लेते हैं या सेब के सिरके का प्रयोग करते हैं तो आप अपने हार्ट ब्लॉकेज को खोल सकते हैं। आपकी नसों में यदि रक्त में जिस प्रकार थद्दे जमा हो जाते हैं, यह उसको काटने का काम करता है, आपके शरीर को तंदुरुस्त रखने का काम करता है। आपके हृदय के लिए यह बहुत बड़ा एक जादू कर सकता है। तो इसलिए यदि आप सेब खाते हैं या सेब के सिरके का प्रयोग करते हैं या सेब के जूस का प्रयोग करते हैं तो आप अपने हृदय को स्वस्थ रख सकते हैं। और एक स्वस्थ हृदय आपके पूरे शरीर को स्वस्थ रख सकता है, आपको हार्ट अटैक से बचा सकता है। तो मित्रों, एक सेब खाने से आपको देखिए कितने लाभ हो सकते हैं। तो चलिए आगे आज बात करते हैं कि यह किस किस तरह से काम आ सकता है। हृदय रोग के अलावा यदि हम सेब का जूस पीते हैं तो दमा रोगियों के लिए यह बहुत अत्यंत लाभप्रद है। इससे दमे के अटैक को रोकने की क्षमता कही जाती है। इसमें होने वाला जो पदार्थ हैं जो इसके अंदर पाए जाते हैं उसकी वजह से फेफड़ों को ताकत मिलती है। एक शोध कहता है कि जो लोग नियमित रूप से सेब का जूस या सेब खाते हैं उनके फेफड़े संबंधी बीमारियां नहीं हो सकती या बहुत संभावना है कम रहें। तो इसलिए आप सेब खाइए। और मित्रों, यह हृदय के साथ साथ हड्डियों के लिए भी बहुत औषधि हम इसे मान सकते हैं, बहुत जरूरी मान सकते हैं। जो लोग सेब खाते हैं संतुलित मात्रा में अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं तो सेब में बड़ी मात्रा में आयरन होता है। जब काटेंगे तो लाल होने की बजाय सेब अंदर से काला काला हो जाता है। थोड़ी देर आप छोड़ दें तो यह सिद्ध करता है कि इसमें बड़ी मात्रा में आयरन है। तो मित्रों, जो ये आयरन है और जो इसमें बोरोन की मात्रा पाई जाती है, यह सभी केमिकल मिलकर हड्डियों को ताकत देते हैं, जिसमें हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा विटामिन सी मिलता है, उस विटामिन सी की वजह से यदि हम उसका नियमित प्रयोग करते हैं तो यह शरीर में बैक्टीरिया और जर्म से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में पैदा कर देता है। हम लोगों में जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को पैदा करता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सेब का जो फल है अनोखा फल हम कहेंगे इसे, क्योंकि इसमें ट्यूमर और कैंसर जैसी भयानक रोगों को लड़ने की क्षमता है। मित्रों, जो व्यक्ति अपने जीवन में एक सेब खाता है तो व्यक्ति कैंसर से दूर रहेगा। उसमें कैंसर नहीं होगा, कैंसर के ट्यूमर नहीं हो सकते। यदि जो व्यक्ति किसी कारण से फर्स्ट स्टेज का यदि आप मान लेते हैं कि उसे ट्यूमर हो भी गया है, कैंसर की शिकायत डॉक्टर कह रहे हैं अभी चौथे स्टेज का नहीं है, तो मैं ये कहूँगा कि जो आप इलाज करा रहे हैं वो कराइए। पर मैं एक चीज़ आपसे कहूँगा कि आप कम से कम 3 महीने के लिए जो है डाइट फूड पे आ जाइए, हल्के भोजन पर आ जाइए। अगर कोशिश कीजिए यदि आप स्थूल आहार खाने के बजाय आप केवल फल
और या फिर जूस पर निर्भर हो जाते हैं, तो मैं आपको निश्चित कह सकता हूं कि आप कैंसर से लड़ सकते हैं। यदि आप सेब का जूस, गाजर का जूस लगातार पीते हैं 3 महीने, तो निश्चित ही सेब का जूस और गाजर का जूस, या दोनों आपके शरीर में जो ट्यूमर वगैरह कैंसर का हो रहा है या कोशिकाएं तैयार हो गई हैं, ये उसको पूरी तरह से ठीक कर सकता है। तो यदि आप सेब के सिरके का प्रयोग करते हैं या सेब के जूस का प्रयोग करते हैं, तो निश्चित आप कैंसर से लड़ सकते हैं और उसको हरा भी सकते हैं। तो मित्रों, आपने देखा कि एक छोटा सा दिखने वाला एक मीठा सा फल किस तरह से आपको कैंसर से बचा सकता है, कोलेस्ट्रॉल से बचा सकता है, यह आयरन अधिक होने से आपकी हड्डियों की रक्षा करता है, आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, आपके शरीर को बैक्टीरिया और जर्म से लड़ने की क्षमता पैदा करता है। ट्यूमर के लिए और कैंसर के लिए कितना फायदेमंद है। वहीं यह पाचन तंत्र को सुधारने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। एक सेब खाने से आपका पाचन तंत्र सुधर जाता है। आपके पेट में जो बार बार गड़बड़ी हो रही है, आपकी आंतें जाम हो रही हैं, आपकी आंतों में मल फंस जाता है, तो यह उसको भी ठीक कर सकता है। जब बड़ी आंत में जरूरत से ज़्यादा पानी हो जाए तो वह उसे सोख लेता है। सेब फल में जो तत्व पाए जाते हैं उसमें इस समस्या का हल छुपा हुआ है। यह तत्व बड़ी आसानी से आंतों में जमा हुए पानी को मल के रास्ते से बाहर निकाल देता है। तो देखिए कितना गुणकारी है यह सेब। सेब में बालों और त्वचा की रक्षा करने की पूरी ताकत है। इसमें कई गुना मात्रा में आप देखेंगे शरीर की उम्र के भाग को, अब जब कभी हम 50 साल के हो जाते हैं, यदि हम प्रॉपर तरीके से सेब को खा रहे हैं, सेब का सेवन कर रहे हैं, तो आप देखेंगे आपको यूँ खुद महसूस होगा कि आपकी उम्र भले 50 साल की हो गई है, परंतु आपसे अंदर से शरीर आज भी 35 साल का आप महसूस करेंगे। आप ताकत महसूस करेंगे, ना तो आपके घुटनों में दर्द महसूस होगा, ना आपके पेट में कोई गड़बड़ रहेगी, ना आपको ट्यूमर जैसी कोई समस्या हो सकती है, ना भूलने की कोई बीमारी हो सकती है। तो ये ऐसी चीज़ों के लिए बहुत बढ़िया है। बहुत बड़ी समस्या ये औरतों के लिए भी होती है कि उनके शरीर में जो है खून की कमी, आप देखेंगे पीएच लेवल प्रॉपर तरीके से औरतों में ये ज़्यादा समस्या आ जाती है। गर्भवती स्त्रियों में ज़्यादा तरह से देखा जाता है कि उनका पीएच लेवल गिरने लगता है, खून की कमी होती है उनके शरीर में। तो ऐसी औरतों के लिए, ऐसे मित्रों के लिए भी ये फायदेमंद है। सेब का पान करें, सेब को खाएं, सेब का रस लें, सेब के सिरके का प्रयोग करके देखें, तो उनके जो पीएच लेवल है ये उसको पूरी तरह से बढ़ा सकता है, कंट्रोल कर सकता है। बड़ी मात्रा में इसमें आयरन होता है जो शरीर की कमजोरी, जैसे हमें कमजोरी आना, चक्कर आना, यह उसको भी ठीक करता है। इसमें खून को शुद्ध करने की पूरी ताकत होती है। रोजमर्रा खाली पेट यदि हम सेब का सेवन करते हैं तो इसमें हो जाता है, उससे हमें छुटकारा मिल जाता है। इतने फायदे हैं इसके। ये हमें कब्ज से बचाता है, मैंने बताया ना कि पेट की हर तरह की परेशानी को ये बचा सकता है, क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में फाइबर होती है। और जिस भी फल में या किसी भी गेहूं में इत्यादि में यदि फाइबर की मात्रा अधिक होगी तो निश्चित ही है तो आपका पेट बिल्कुल सही रहेगा। अगर फाइबर युक्त हम भोजन करते हैं, यानी दानेदार भोजन करते हैं हम, तो रेशेदार फलों को खाते हैं हम, और यदि हम उसके जूस को भी अगर लेते हैं तो कोशिश है कि उसके यानी जूस जो उसके अंश हैं वो पूरी तरह से ना छने, उसको साथ आप लीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो आपको कब्ज से भी बचा सकता है। ये आपके दांतों को मजबूत करता है। सेब में जो हड्डियों को मजबूत करने की ताकत है, उसी की वजह से ये हड्डियों के साथ साथ दांतों के लिए भी बहुत बढ़िया है। ये आपको पारिया रोग से भी बचा सकता है। सेब जिन लोगों को ब्लड की शुगर की प्रॉब्लम है, मैंने अभी बताया कि ये खून को साफ भी करता है, तो निश्चित यह डायबिटीज़ के रोगियों के लिए भी बहुत बढ़िया है। सेब को छिलके के सहित खाएं। जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है, तो वह जिनका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं रहता, वह इसका प्रयोग सेब के छिलके के साथ करके देखें, तो निश्चित आप देखेंगे उनको ब्लड शुगर जो उनका बढ़ जाता है बार बार, उस पर कंट्रोल होगा, वह अपनी स्थिति पर आ जाएगा और वह आराम से मीठा खा सकते हैं। तो कोशिश करके देखिए कि आप एक बार इसका प्रयोग कीजिए। अगर यदि आप चश्मा आपको आंखों को लग गया है, तो रोज़ यदि आप एक चश्मा हटाना चाहते हैं और रोज़ यदि एक सेब रोज़ आप खाते हैं, छोटे बच्चों को आप देखेंगे चश्मा लग जाता है, तो उनको कहिए कि रोज़ सेब खाएं। छोटे बच्चों को आज के टाइम में पढ़ाई की वजह से, कंप्यूटर की वजह से या मोबाइल की वजह से चश्मे लग रहे हैं, तो वो बच्चे भी यदि रोज़ एक सेब खाते हैं तो उनका चश्मा 100% उतर जाएगा। यदि 3 से 4 महीने अगर इस सेब को खाते हैं तो उनकी आंखों की रोशनी बढ़ने लगेगी। दमा रोगियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आपने देखा होगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि छाती संबंधी किसी भी परेशानी के लिए सेब बहुत फ़ायदेमंद है। यदि आपके परिवार में किसी को सांस संबंधी बीमारी है, यदि आपको सांस संबंधी बीमारी है, दमा से यदि आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो फिर सेब या फिर सेब के जूस का सेवन करें। सेब के जूस में इतनी ताकत है कि वह आपके दमा को पूरी तरह से ठीक कर सकता है। इसके अलावा ये आपके मोटापे के लिए बहुत बढ़िया है। अब बात करते हैं एक ऐसा रोग जो सामान्य आपने देखा होगा, मैंने हर प्रोग्राम में कहा, पथरी। जिन लोगों को किडनी की पथरी है या कहीं और भी
पेशाब की नली में पथरी है तो वो लोग भी इसका प्रयोग करके देखें। यदि रोज वह एक सेब खाते हैं तो सेब के अंदर मौजूद जो तत्व हैं वो पथरी को गलाने की क्षमता रखते हैं। यदि आप खाली पेट एक सेब खा लेते हैं तो ये आपके पथरी को गला देगा, आपके दर्द में भी राहत देगा। यह आपकी किडनी और आपके लीवर के लिए भी फायदेमंद है। यदि आप एक सेब रोज लेते हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद है। और यदि किडनी में पथरी बड़ी है, यानी आप ये मान लें कि 10 से 15 mm से बड़ी पथरी है, तो आप सेब के सिरका का प्रयोग कम से कम 3 महीने करें। आप निश्चित देखेंगे कि आपकी पथरी गल जाएगी। पथरी के ऊपर भी बहुत जल्दी मैं एक कार्यक्रम बनाने वाला हूं, तो उसको भी आप जरूर देखिएगा। आज सेब के बारे में मैंने आपको जो जानकारी दी उसके बारे में आप अपने मित्रों को बताइए और कहिए कि इस वीडियो को देखें और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। मित्रों,